लाइक टू स्टार्ट विद द डिवीजन ऑफ जायगॉट। ठीक है, तो देखो जायगॉट बन गया, स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होने के बाद क्या हुआ, जायगॉट बन गया। फिर जायगॉट क्या करेगा, एम्पुला से स्थिमस की तरफ बढ़ेगा और क्या करेगा, क्लीवेज करेगा। क्लीवेज मतलब क्या होता है, उसके डिवीजन स्टार्ट होंगे। ठीक है सबसे पहले 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, फिर 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, फिर 8, फिर 16 डॉटर सेल्स बनेंगे, जिसको हम बोलेंगे ब्लास्टोमेयर। ठीक है, उसके बाद द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमेयर। जो देखो जायगॉट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और ऐसा एम्ब्रियो जिसमें 8 to 16 ब्लास्टोमेयर होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, मोरेला बोलेंगे। ठीक है, और मोरेला के बाद क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। मोरेला में और डिविजन्स होंगे और किसमें वो मोरेला ट्रांसफॉर्म हो जाएगा आपका ब्लास्टोसिस्ट में। एज इट फर्दर मूव इनटू द यूट्रस, द ब्लास्टोमेयर इन द ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोमेयर मतलब जो सेल्स हैं ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, वो क्या करेंगे, अरेंज हो जाएंगे आउटर लेयर में। आउटर लेयर को हम बोलेंगे ट्रोफोप्लास्ट, और इनर ग्रुप ऑफ सेल्स में जिसको हम बोलेंगे इनर मास सेल्स। तो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो सेल्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमेयर बोलेंगे। और ब्लास्टोमेयर कैसे अरेंज हो जाएंगे, आउटर लेयर में और इनर सेल मास में। आउटर लेयर को क्या बोलेंगे हम, ट्रोपोप्लास्ट बोलेंगे, और इनर ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलेंगे, इनर सेल मास बोलेंगे। जो ट्रोफोप्लास्ट लेयर है वो अटैच हो जाएगी आपके एंडोमेट्रियम से, और जो इनर सेल मास है वो डिफ्रेंशिएट करेगा एम्ब्रियो में। ठीक है, आफ्टर अटैचमेंट टू द यूरेट्राइन वॉल, ये जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है वो किससे अटैच होगा, यूरेट्राइन वॉल से अटैच होगा। और ये क्या करेंगे, जो ब्लास्टोसिस्ट है वो रैपिडली उस ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेंगे वो सेल्स उसको। ठीक है, उससे क्या होगा, जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमेट्रियम में जाके एबेंडेंट हो जाएगा, मतलब घुस जाएगा अंदर, अटैचमेंट हो जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और एक बार इम्प्लांटेशन हो गया दैट मीन्स आपकी प्रेगनेंसी हो गई है। उसके बाद हम देखते हैं प्रेगनेंसी एंड द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, ट्रोफोप्लास्ट पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रोनिक विलाय। क्रोनिक विलाय किससे सराउंडेड रहता है, यूरेट्राइन टिश्यू से सराउंडेड रहता है और मैटरनल ब्लड से सराउंडेड रहता है। ठीक है, और जो क्रोनिक विलाय हैं और यूट्राइन टिश्यू हैं वो इंटरडिजिटेड हो जाते हैं एक दूसरे से, और क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द मैटरनल ब्लड, जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। क्योंकि प्लेसेंटा के थ्रू ही क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, न्यूट्रिएंट सप्लाई हो रहे हैं, और जो एम्ब्रियो आपका वेस्ट रिमूव कर रहा है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और अदर एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल, वो भी किसके थ्रू रिमूव होंगे, आपके प्लेसेंटा के थ्रू रिमूव होंगे आपके फीटस की बॉडी से। ठीक है, और प्लेसेंटा क्या करता है, कनेक्ट करता है एम्ब्रियो को थ्रू द एम्ब्लाइकल कॉर्ड विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड द फ्रॉम एम्ब्रियो। ठीक है, उसके बाद प्लेसेंटा आपका एज एंडोक्राइन टिश्यू भी एक्ट करता है और कुछ हार्मोन्स बनाता है, जैसे कि ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG, ह्यूमन लैक्टोजन हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये हार्मोन्स आपके प्रेगनेंसी के टाइम ही बनते हैं। ठीक है, और कौन बनाता है, प्लेसेंटा बनाता है। इन द लेटर फेजेस ऑफ प्रेगनेंसी, आफ्टर सम टाइम, लेटर फेजेस जब आते हैं प्रेगनेंसी के, तो एक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं रिलैक्सिन, वो आपका ओवरी सिक्रीट करता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं जो HCG है, HPL है और रिलैक्सिन है, ये वुमेंस में प्रोड्यूस होते हैं ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बाकी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये नॉर्मली भी आपकी बॉडी में सिक्रीट होते हैं। इन एडिशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो आप पर इनका जो लेवल है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन एक्सेट्रा, ये प्रेगनेंसी नहीं है तो भी आपकी बॉडी में रिलीज़ होंगे, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल के अंदर इसकी जो क्वान्टिटी है, इनका जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज़ असेंशियल फॉर द फीटल ग्रोथ। क्यों ज़्यादा हो जाता है, ताकि फीटल की ग्रोथ को एक सपोर्ट के लिए, फीटल की ग्रोथ की सपोर्ट के लिए। मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। उसके बाद बोल रहे हैं इमीडिएटली आफ्टर द प्लेसेंटर इम्प्लांटेशन, जैसे ही इम्प्लांटेशन हुआ, जो इनर सेल मास है, जो एम्ब्रियो बनाने वाला है, वो डिफ्रेंशिएट कर जाता है 3 लेयर्स में। ये 3 लेयर ही सारे ऑर्गन्स बनाएंगे। कौन कौन से, आपका आउटर लेयर एक्टोडर्म, इनर लेयर एंडोडर्म, और बीच में क्या रहती है, मीजोडर्म, जो कि होती है बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। यही तीनों लेयर सारे टिश्यू बनाती हैं, ऑर्गन्स बनाती हैं एक अडल्ट में। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं इट इज़ नीड टू मेंशन हेयर दैट इनर सेल मास कंटेन सर्टेन सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल विच हैव पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यू एंड ऑर्गन्स। तो कुछ स्टेम सेल्स होते हैं
जो क्या कर सकते हैं, कोई भी टिश्यू कोई भी ऑर्गन बना सकते हैं। लेकिन जब स्टेम सेल डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं, एक स्टेम सेल है कोई, वो डिफ्रेंशिएट कर गया, तो वो डिफ्रेंशिएट कर गया लंग्स बनाने के लिए, तो वो लंग्स ही बनाएगा फिर सिर्फ, ठीक है। और वही सेम यदि सेल डिफ्रेंशिएट कर गया किडनी बनाने के लिए, तो फिर वो किडनी ही बनाएगा। लेकिन कुछ ऐसे सर्टेन सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टेम सेल्स, उनके पास क्या होती है, पोटेंसी है, एक कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी तरीके के टिश्यू या फिर ऑर्गन को बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है ये कि प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या क्या होता है, विल रीड अबाउट दैट आल्सो।